इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद स्वामी जी अभी तक सेहत को लेकर के एक तरह से कहिए तो बीमारी की गुलामी में बहुत सारे लोग जकड़े हुए हैं, जिनसे हमें आज़ादी दिलवानी उन सभी को। स्वामी जी, आज़ादी के पर्व की तैयारी पूरा देश कर रहा है, तिरंगा हर घर की शान और शोभा बढ़ा रहा है। कल देश आज़ादी की 76वीं सालगिरह मनाएगा। देश तो आज़ाद है, लेकिन स्वामी जी खराब लाइफस्टाइल की वजह से, जैसा मैंने कहा, कि बहुत सारे लोग बीमारियों के गुलाम हैं, और इसीलिए आप रोज़ाना इसके खिलाफ एक जंग छेड़ते हैं, एक अभियान चला रहे हैं। और आज की बात जो हमने, आज का जो विषय हमने चुना है वो डायबिटीज़ है, उस पर आज यौगिक स्ट्राइक करनी है। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो लोगों के जहन पर काम करना होगा, सोच पर, मानसिकता पर, कि वो अपनी सेहत को लेकर के सीरियस हों, गंभीर हों। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। एक तो लोग इग्नोर करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ आत्म अपराध, आत्मघात। अपने साथ हम कितनी क्रूरताएं करते हैं, कितने अत्याचार करते हैं, अपनी कितनी अनदेखी करते हैं। जब हमको पता है कि 3-5 आसन, 3-5 प्राणायाम करने से और 2-3 छोटे छोटे उपाय करने से हम डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से ये जो अमूल्य जीवन है, जीवन कितना कीमती है, और ये जीवन पूरा जर्जरित हो जाता है यदि हम योग की शरण में नहीं आते। और इंडिया टीवी के माध्यम से मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अभी हम थोड़ा अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी थोड़ा कराएंगे। कितना ज़बरदस्त ये अभ्यास है। अब देखो, ऐसे ऐसे मात्र करने से ही इतना तो सभी कर लेते हैं। वक्रासन में थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत सरल सरल अभ्यास बता रहे हैं। इसी से हम, चाहे जेनेटिक में डायबिटीज़ हो, चाहे स्ट्रेस से डायबिटीज़ हो, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग से, ठीक समय से सोने न जागने से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, डायबिटीज़ के जंक फूड, फास्ट फूड के अलावा लंबे समय तक एलोपैथी का दवाइयों का प्रयोग करने से, चाहे कोरोना के समय लोगों ने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और बाद में बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड आदि लेने के कारण से, कई कारण हैं पेनक्रियाज के इनएक्टिव होने के, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने के। किसी भी कारण से पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट हुए हो, कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ साथ भाई बहन, थोड़ा भी करने से इनका रोग मिट रहा है। पूरा करने से 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में इतना इतना तो थोड़ा कर लो। एक पैर ऐसे रखो, एक पैर ऐसे मोड़ो और ऐसे घूम जाओ। हमने लोगों को नॉन डायबिटीज ही नहीं किया है। डायबिटीज़ के कारण से 5 से 10 हज़ार का महीने का खर्चा आता है मेरे भाई। माने डायबिटीज़ से किडनी ख़राब होती है, आंखें ख़राब होती है, नर्वस सिस्टम ख़राब होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्वालिटी लाइफ नहीं रह जाती, आयु घट जाती है, और हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम काफ़ी खो देते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात है, डायबिटीज़ के कारण से हर महीना 5 से 10 हज़ार करोड़ हम डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के भेंट चढ़ा रहे हैं, उससे भी हम लोगों को बचा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। और बड़ी उम्र के साथ साथ जवानों को, देखो इधर जवान भी है मेरे साथ या बाई तरफ कुछ, उनको भी डायबिटीज़ हो गई। जवानों को और बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, और डायबिटीज़ के कारण से फिर इसका जो ओवरऑल खर्चा है पूरे देश में, आप जैसे बता रहे हैं रूरल एंड जो है अर्बन एरियाज में 10-15% तक लोगों को डायबिटीज़ हो चुका और कुछ प्री डायबिटिक है। इन सब लोगों की संख्या देखिए, संख्या करीब 30 करोड़ हो जाती है, और 30 करोड़ लोग हर महीना यदि 5 से 10 हज़ार रुपये अपने ऊपर खर्च करते हैं तो कितना आर्थिक बोझ देश पर पड़ रहा है। ये सारा पैसा यदि एक क्वालिटी लाइफ जीने में, प्रॉस्पेरेट लाइफ जीने में, खुशहाली का जीवन जीने में खर्च हो तो कितना अच्छा हो। तो हम लाखों करोड़ रुपए भी बचा रहे, लोगों की जान तो बचा ही रहे। तो ये जो है, जो ज़्यादा ना कर सके वो करो। स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, ज़्यादा ना कर सके वो खाली पवन मुक्तासन और योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे स्वामी जी। चूँकि आज़ादी के जश्न का मौका है, और हमारे यहाँ तो दस्तूर है कि कोई भी जश्न हो, किसी भी तरह की खुशी की बात हो, बस मिठाइयाँ सामने आ जाती हैं, और मिठाइयाँ कुछ इतनी ज़्यादा खा ली जाती हैं कि फिर वो हाजमे को भी ख़राब करती हैं, आंतों को भी जा करके डिस्टर्ब करती हैं।
तो जरा हाजमे के लिए भी कुछ बता दीजिए। हाँ, तो देखो, डायबिटीज़ के साथ साथ ये जो अभ्यास है, इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है। आंतें, छोटी बड़ी आंत, लीवर, फिर जिनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और फिर मीठे के बाद फिर तीखा भी खाते हैं। ये तो आदमी की जीभ बड़ी चटोरी है ना। हमारे गुरु ने हमको मंत्र दिया था, बेटा अपनी रसना और वासना को जीत लेना, तुम विश्व विजेता बन जाओगे। और जो काम चोरे चटोरे हंडोरे होते हैं, फिर उनकी हालत तो ख़राब होती है, आपको कई बार हम बता चुके हैं। तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो भी आसन करेंगे उनकी आंतें अच्छी हो जाएंगी, पाचन अच्छा हो जाएगा, पाइस फिसर फिस्टुला की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। और पेट गड़बड़ होता है, पाचन गड़बड़ होता है, तो उसका असर चमड़ी पर भी आता है। लोगों को दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, और फिर जब पाचन गड़बड़ होता है तो पाचन तंत्र कमज़ोर होने से इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ती है। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, फंगस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ओबिसिटी, हार्ट में ब्लॉकेज, कई तरह की चीज़ें, ये सारे उपद्रव होते हैं जठराग्नि के मंद हो जाने से। तो पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, जो कर सके नौकासन, जिनसे बन जाए तो ऐसे कर लेना। अब ये बेटी, इसको भयंकर एलर्जी थी, बहुत तरह की दिक्कतें थी। अब बोले जी मैं तो हर साल बस इसलिए आ रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी पाई, अब इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बस अब योग को मैंने अपना हम सफ़र बना लिया। मोनिका ऐसे पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये तो नाभि धरण दिख जाती है जिनका पाचन गड़बड़ हो जाता है। सर्वकल्प काढ़ा पिए, खाली पेट लिवोगृत लिवामृत, और थोड़ा सा अनार, थोड़ा पपीता, थोड़ा सेव, तो डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं। फिर ये पवन मुक्त और सेतुबंध तो सब कर लेते हैं, क्योंकि सर्वांग आसन, हलासन, शीर्षासन सब नहीं कर पाते, उनकी सबको ज़रूरत भी नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेंगे तो उससे पूर्ति हो जाएगी। ये सच है कि हमने करोड़ों लोगों का खाली सर्वकल्प काढ़ा पिला के, लिवोगृत लिवामृत पिला के, खाली पेट लोगों ने थोड़ा अनार खाया, पपीता खाया, सेव खाया, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिया। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोई पी लेते। सुबह उठ के पानी पीने की आदत पड़ गई, लोग चाय, कॉफ़ी, ओहो उससे अपना कलेजा फूंक रहे थे। उन सबको हमने, अब जो ज़्यादा न कर सके तो मैंने कहा पवन मुक्तासन और सेतुबंध, इतना ही कर ले, इसी से ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो पाचन का भी बता दिया है समाधान। और थोड़ा ऋत भूख, हित भूख, मित भूख बने, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप, और जो खाएं उसको चबा चबा करके खाएं। और अन्न को अन्नम ब्रह्मेति विजानात, अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके जो खाएंगे, चलो उल्टे लेट जाएंगे, फिर उनको ज़िंदगी में कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। तो हम जो रोज़ उपाय बताते हैं, इनमें से 5-10 उपाय भी किसी ने अपना लिए मेरे भाई। डायबिटीज़ वालों को कमज़ोरी भी बहुत आ जाती है, तो कमज़ोरी के लिए एक तो ये भुजंगासन बड़ा ज़बरदस्त है, धीरे धीरे कर ले। हम तो जैसे कल आपको बता रहे थे 10 बार से लेकर 100 बार तक करा देते हैं। इससे कमज़ोरी भी नहीं रहेगी, इससे हार्ट की, लंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। ज़िंदगी में कभी कमर में दर्द होने का तो प्रश्न ही नहीं। 100 साल तक सीना तान के चल सकेंगे, नहीं तो कमर झुक जाती है, आदमी का स्वाभिमान सा मर जाता है। थोड़ा थोड़ा लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे मेरे भाई करते रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी मेरे भाई हुसैन जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।